गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के सेक्शन में एसएसटी का ज्योग्राफी पोर्शन को हम आज कवर करेंगे। चैप्टर 3 को हम शुरू कर रहे हैं आज। द रूलिंग द कंट्री साइड, जब भारत में कॉलोनियल शासन स्थापित हो रहा था, धीरे धीरे व्यवस्था ही बदलना शुरू हो गई। गाँव देहातों में किस तरह की व्यवस्था लागू की गई, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एग्रीगेटिव पॉलिसीज क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। एग्रीगेटिव पॉलिसीज को कहते हैं अंग्रेज लोग जब देश में बहुत कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, तो कृषि खेती संबंधित उन्होंने एक अलग से नीति बनाई ताकि अंग्रेजों के द्वारा भारत में जमीन से लगान अच्छी तरह से वसूल किया जा सके, क्योंकि उस समय एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का खर्च बढ़ रहा था। जहाँ जहाँ युद्ध चल रहे थे, उसका भार को कम करने के लिए जमीन में लगान व्यवस्था करना जरूरी हो गया। जो जमीन से लगान वसूल होगा, उसी से ये प्रशासन व्यवस्था और युद्ध का खर्च चल रहा है। देखिए, हम लोग भारत में जब खासकर बंगाल में अंग्रेजों का एक तरह से कंपनी का शासन स्थापित हो गया एक तरह से, तो वहां पर वाराणसी के द्वारा इजारादारी व्यवस्था लागू की गई। इजारा व्यवस्था में क्या होता है, इस व्यवस्था में जमीन की ज्यादा से ज्यादा जो बोली लगाता है, उसको लगान टैक्स वसूल करने का अधिकार उस व्यक्ति को दे दिया जाता था। और उस व्यक्ति क्या इजारादार जो होता था, किसानों से या जब व्यापारी है या दुकानदार है, जो भी है, उनसे लगान वसूल करने का अधिकार उनको दे दिया था। तुम जितना भी लगान वसूल करना करो, और एक निश्चित लगान तय कर दिया कि इतना इजारादार जिसको इजारा देता था जमीन का, उसको एक निश्चित व्यवस्था का उसको लगान देना पड़ता था। ये व्यवस्था 1773 में ये भारत के द्वारा बंगाल में लागू की गई, और ये भारत में पहले लैंड में रेवेन्यू सिस्टम था जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में लागू किया गया। इस सिस्टम में रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार इजारादार को दे दिया गया। उससे जो भूल लगाता था उसको लगान वसूल करता था, और सरकार ये अंग्रेजों को टैक्स लगान वसूल करके देता था। इसके बाद हम देखते हैं ये व्यवस्था बहुत दिन तक नहीं चल पाई, और यहाँ पर एक नए गवर्नमेंट भारत में आए जिनका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस है। 1793 में इन्होंने बंगाल और बिहार में परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त जिसको कहा जाता है, जमीन का अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की इन्होंने। इजारादारी व्यवस्था खत्म कर दिया गया, उसमें बहुत सारी कमियां थी, व्यवस्था खत्म कर दिया गया। और बंगाल और बिहार में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा एक नई व्यवस्था लागू की गई, और जिसमें सिस्टम में व्यवस्था की गई, जमीन का लगान जो है निश्चित कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। और खास करके जो राजा थे, छोटे मोटे राजा थे, तालुकदार थे, उनको जमींदार मान लिया गया, और उनको जमीन का लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया गया। उसके नीचे जो भी किसान थे, जो भी किसान थे, उनको लगान वसूल करते थे, एक निश्चित लगान उनको तय कर दिया गया, और वो लगान वसूल करके कंपनी के खजाने में जमा करना होगा। ये व्यवस्था लागू करने के पीछे एक उद्देश्य ये था कि जमीन की धीरे धीरे जमींदार जो होंगे, जमीन में ज्यादा से ज्यादा पैसे में इन्वेस्ट करेंगे, जमीन की पैदावार बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ने से किसानों के साथ साथ जमींदारों को भी लाभ होगा, और सरकार को भी निश्चित समय पर निश्चित लगान मिल जाया करेगी, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये व्यवस्था देखते हैं अंग्रेजों के द्वारा जो लागू की गई, इसमें तय किया है कि आने वाले समय में इस पर लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि लगान इतना ज्यादा तय कर दिया था, लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा तय किया गया था। कभी ऐसा होता था कि बहुत सारे जमींदार लगान सरकार को नहीं दे पाते थे, और बहुत सारे क्या होता था, बहुत सारे जमींदारों की जमींदारी छिन जाती थी, और बहुत सारे किसान क्या करते थे, जमींदारों को तो किसी तरह किसान से लगान वसूल करना होता था, और मान लो फसल हुई नहीं हुई, कभी सूखा पड़ गया, तभी लगान वसूल करना है किसान से। उस स्थिति में क्या होता था, बहुत सारे किसान जो है गांव देहातों में बहुत सारे साहूकार लोग पैसे चलाते थे, उनसे पैसे लेकर के लगान जमींदारों को देते थे। वही उसी से भी क्या होता था, बहुत सारे
किसान जो थे जमींदारों को लगान देने के एवज में बहुत सारे किसान साहूकारों से पैसे ले लेते थे कि बेचारे ऋण के जाल में फंस जाते थे और बहुत सारी परेशानियों को झेलते। इसे देखते हैं व्यवस्था बहुत उपयोगी नहीं सिद्ध हो पाई। खास करके उत्तर भारत के बंगाल से बात का जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर खास करके उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो था, इसका अंतर्गत आया था। यहाँ पर एक नई व्यवस्था की गई, महलवारी सिस्टम लागू किया गया। इस व्यवस्था में पूरे गांव को एक महाल मान लिया गया। इसी कारण इस व्यवस्था को महलवारी सिस्टम कहा जाता है। गांव का जो हेडमैन होता था, जो मुखिया होता था, उसको लगान वसूल करने, किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया जाता। वो लगान वसूल करके कंपनी की अधिकारियों को लगान देता। इसमें लगान निश्चित नहीं थी, समय समय पर इसमें लगान जो है कम और अधिक होते रहते हैं। इसमें कोई निश्चित तय नहीं किया, बीच बदलाव आते हैं। इसके बाद एक नई व्यवस्था लागू की जिस तरह ये बारिश सिस्टम के नाम से जाता है। इसमें खास करके दक्षिण भारत में इसको लागू किया गया। उत्तर भारत जैसे दक्षिण भारत में जमींदारी से व्यवस्था नहीं थी, जहाँ जमींदार नहीं थे, बड़े बड़े जमींदार नहीं थे। उस स्थिति में छोटे छोटे किसान थे, तो सरकार ने वैसी व्यवस्था लागू की ताकि किसानों से ही डायरेक्ट संबंध जोड़ा जाए और उनसे ही लगान वसूल किया जाए। तो जो भी किसान थे उनको रैयत बोला जाता था। छोटे छोटे किसान थे, उनसे लगान वसूल करना था। रैयतों के नाम पर इस व्यवस्था को रैयतवारी सिस्टम कहा गया। तो रैयत लोग से ही डायरेक्ट सरकार क्या करती, लगान वसूल करती थी और कंपनी के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त होते थे उन्हीं को, किसानों को अपना लगान जो वसूल कर जो होता था उनको जमा करना होता था। इसमें क्या था, लगान जो रेवेन्यू का दर थी, लगान फिक्स था, इसमें बढ़ता नहीं था। लेकिन इसमें ये बात थी कि छोटे छोटे किसानों से ही सीधा उनसे वसूल किया जाता। इसमें भी समस्या ये होती थी, मान लीजिए कि लगान फिक्स कर दिया गया है किसानों से, कभी फसल अच्छी हुई नहीं हुई, नेचुरल क्लाइमेट ही हुआ, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, उस स्थिति में क्या होता था, तभी किसानों को लगान देना पड़ता था। वैसी स्थिति में कभी क्या होगा, बहुत सारे किसान जो जिनकी जमीन पुराने समय से अपनी जमीन खेती करते आ रहे थे, बहुत सारे किसान जमीन से बेदखल हो जाते। बहुत सारी जमीन साहूकारों को अपने क्या करते थे, लगान नहीं दे पाने के कारण पैसे लेकर के हम कंपनी के अधिकारियों को दे देते। उस स्थिति में बहुत सारी परेशानी को झेलना पड़ता था। थैंक यू। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ाया है, जितना पढ़ाई हुई है उसको आप लोग फेयर करके कॉपी को अपने गार्जियन के माध्यम से स्कूल में जमा कराएंगे।